आज के इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि पिछले 5 सालों में और 10 सालों में अगर हम देखें तो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जो अपने बेंचमार्क से आउट परफॉर्म किए हैं। लेकिन पिछले साल यानी कि 2021 में जबकि मार्केट इतना अच्छा रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को, तो वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए। तो उन फंड के नाम इस प्रकार से हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैस्ट्रो इन्वेस्टर में। फ्रेंड्स, पिछले 6 सालों से हमने आपको बहुत सारे अच्छे म्यूचुअल फंड दिए। आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूं म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसमें आज हम कवर करेंगे मिड कैप म्यूचुअल फंड। बहुत सारे ऐसे बात होंगे जो आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में पता नहीं होगा। और इस साल यानी कि 2022 में हम हैं, लेकिन 2021 में कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट रहा, कौन सा म्यूचुअल फंड ऐसा है जो कि अपने कैटेगरी अपने बेंचमार्क में आउट परफॉर्म किया है, सभी डिटेल सभी के चार्ट हम आपको यहां स्क्रीन पे दिखाएंगे। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्टिंग कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जहां पर आपको ऑनेस्ट रिव्यू मिलता है अबाउट म्यूचुअल फंड, अबाउट किसी स्टॉक के बारे में। मैं आज जिस कैटेगरी की बात करूंगा वो है मिड कैप। सबसे पहले आपको बता दूं कि मिड कैप जो म्यूचुअल फंड होता है उसका फंड मैनेजर जो है वो एज सेबी के रूल के अकॉर्डिंग 65% एसेट जो मिनिमम है अपना इन्वेस्टमेंट मिड कैप के स्टॉक में करता है। मिड कैप स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जो अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंक 101 से 250 के बीच आते हैं। यानी कि जो कंपनीज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन 101 से लेकर 250 रैंक के बीच में आती है वही मिड कैप स्टॉक की कंपनीज कहलाती है। और इसी में 65% एसेट एलोकेशन किसका होता है? मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का जो अल्फा वैल्यू है वो ऑलवेज लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड से ज्यादा होता है। अल्फा क्या होता है? अल्फा किसी भी म्यूचुअल फंड का वो रेशियो या वो फैक्टर है जो ये बताता है कि अपने बेंचमार्क से कैसा उसका परफॉर्म्ड रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी म्यूचुअल फंड का अल्फा वैल्यू 5% है, इसका मतलब साफ है कि वो अपने बेंचमार्क से 5% ज्यादा रिटर्न दिया है, यानी कि अपने बेंचमार्क से आउट परफॉर्म्ड किया है। लेकिन जब इसका अल्फा वैल्यू नेगेटिव होता है तो इसका मतलब यह है कि अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म्ड किया है, यानी कि बेंचमार्क ने अगर 12% का रिटर्न दिया है तो ये केवल 7% का रिटर्न दिया है। यहां पर आपको पता हो गया कि जो मिड कैप का अल्फा वैल्यू है वो ऑलवेज लार्ज कैप के अल्फा वैल्यू से ज्यादा होता है, क्योंकि मिड कैप के स्टॉक में पोटेंशियल ज्यादा होता है ग्रोथ करने का, लेकिन साथ ही साथ इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में जरूर मेरे पिछले वीडियो में समझा होगा। जहां पर रिस्क ज्यादा होता है वहां रिवॉर्ड ज्यादा होता है, लेकिन सभी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता, सभी एरियाज में ऐसा नहीं होता। जब आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर ज्यादा हो जाता है तो आपका रिस्क कम हो जाता है, रिवॉर्ड ज्यादा हो जाता है, जिसे हम कंपाउंडिंग इफेक्ट से बखूबी समझ चुके हैं। 2021 में S&P BSE मिड कैप ने अराउंड 39% का रिटर्न दिया है। अब आप सोच लीजिए, जब 39% का रिटर्न इंडेक्स या फिर हम कहें बेंचमार्क ने दिया है तो 17 ऐसे फंड है। आज के डेट में टोटल 26 मिड कैप म्यूचुअल फंड है, जिसमें कि 17 ऐसे म्यूचुअल फंड है जो कि अपने बेंचमार्क से आउट परफॉर्म किए। इस साल 2021 की बात कर रहा हूं, तो उनके नाम इस प्रकार है: PGIM इंडिया मिड कैप फंड, बड़ोदरा मिड कैप फंड, SBI मैग्नम मिड कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड, बाकी के फंड शामिल हैं। पिछले 10 वर्षों का अगर इतिहास देखें तो 23 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो कि पिछले 10 सालों से एग्जिस्ट करते हैं आज तक। तो इन 10 म्यूचुअल फंडों में अगर हम 10 साल का इतिहास अगर देखते हैं, रिटर्न का कंपेयर करते हैं, तो आपको 16 ऐसे म्यूचुअल फंड मिलेंगे, मिड कैप की बात कर रहा हूं मैं, जो अपने बेंचमार्क को 10 सालों में भी बीट कर रहे हैं, ऐसे 16 म्यूचुअल फंड। लेकिन जब 5 वर्षों का इतिहास हम देखेंगे
तो 23 म्यूचुअल फंड में से 17 ऐसे म्यूचुअल फंड मिलेंगे जो अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं और आपको समझना होगा, आज के इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि पिछले 5 सालों में और 10 सालों में अगर हम देखें तो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जो अपने बेंचमार्क से आउट परफॉर्म किए हैं। लेकिन पिछले साल यानी कि 2021 में जबकि मार्केट इतना अच्छा रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को, तो वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए। तो उन फंड के नाम इस प्रकार से हैं: टाटा मिड कैप, एक्सिस मिड कैप, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, एचडीएफसी मिड कैप, सुंदरम मिड कैप, टोरस डिस्कवर फंड, एल&टी मिड कैप एंड डीएसपी मिड कैप फंड। फ्रेंड्स, ये फंड में से कौन सा फंड आपके पास है जरूर बताइएगा, और आपका फंड किस कैटेगरी में आता है वो भी जरूर बताइएगा। अकॉर्डिंग टू योर गोल, अगर आप चाहते हैं मुझसे सेटअप करवाना अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को, तो डेफिनेटली आप मैसेज कर सकते हैं, हम उसका इंस्टेंट रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हमारा 6 घंटे के अंदर रिप्लाई करने का रिकॉर्ड रहा है और उसे हम मेंटेन करके रखेंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अनदर रिव्यू के साथ और अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ अबाउट म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक। टाटा, बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।